क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वैष्णवी इधर भी बोला था। तो कहने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में सुख और दुख किसके द्वारा है? जीवन के जितने प्रकार के कष्ट हैं, जितने प्रकार की परेशानियां हैं, जितने प्रकार की तकलीफें हैं, जितने प्रकार की आपदाएं हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीवन में सत्संग ना होने की वजह से है। और जितने प्रकार के सुख हैं, जितनी प्रकार की सुविधाएं हैं, जितने प्रकार की जो है भगवान की कृपा है, जितने प्रकार के धन हैं, एक क्योंकि अयोध्या धाम से हूं तो मेरे मुख से बार बार रामायण की चौपाई ही आती है। कहते हैं कि यहाँ इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर मात्रा में इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, पर वो वस्तुएं किसको प्राप्त होती है? एक से एक सुंदर मकान है, एक से एक सुंदर गाड़ियां हैं, एक से एक सुंदर से सुंदर साधन है, एक से एक वस्तुएं उपलब्ध है, पर वो वस्तु किसको प्राप्त होती है? जो मेहनती होता है, जो कर्मशील होता है, जो मेहनत में प्रभु में विश्वास करता है, उसी को वो वस्तु पर मिलती है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी प्रकार की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में इस संसार में है, पर वो किसको मिलती है? जो सत्संगी होता है। इसका अर्थ ये नहीं है हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम दुखी हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी है तो हम सुखी हो। वास्तविकता में तो ये है कि प्रभु ने हमको जो भी दिया है, जिस भी घर में जन्म दिया है, जो भी कार्य दिया है, जो भी बिजनेस दिया है, जो भी नौकरी दी है, जो भी परिवार दिया है, जो भी जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव दिए हैं, क्या हम उससे प्रसन्न हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि माता जी कहते हैं आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसीलिए वो भगवान से शिकायत करता है कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, पर जो प्रभु ने उसको दिया है उसका वो आनंद नहीं ले पाता है। मैंने पहली क्लास में एक पाठ पढ़ा था, एक कुत्ता होता, उसको एक रोटी मिलती है, वो जो है पुलिया से जाता है, तो अचानक पुलिया से जब जाता है, हेलो, तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती है पानी में, और जब वो परछाई दिखाई देती है तब वो सोचता है इसकी भी रोटी मैं छीन लूं तो मेरे पास में 2 रोटी हो जाएगी, तो मैं आनंद से जो है 2 रोटी खाऊंगा। पर उसको ये नहीं पता होता कि ये परछाई है। तो जैसे ही वो जो है भौंकता है, उसकी वो रोटी भी पानी में चली जाती है। फिर बाद में ना वो रोटी होती है ना वो कुत्ता होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु ने हमको जो दिया है, हम उसका मूल्य कभी नहीं समझ पाते। हम शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है, ये कमी है, ऐसा है, वैसा है। इन्हीं शिकायतों में हमारा जीवन दुखमय जीवन हो जाता है। और इन दुखों से पार जाने का उपाय क्या है? इन दुखों से निवारण का उपाय क्या है? सत्संग, अर्थात भगवान की कथा। अगर मैं राष्ट्रपति बनूं भारत का प्रधानमंत्री मैं बनूं, तो सबके जीवन में